अगले भाग में हम बात करते हैं मध्य प्रदेश पश्चिम क्षेत्र विद्युत मंडल के अधीक्षण यंत्री सुधीर जी आचार्य से। बात करना इसलिए ज़रूरी है कि अब आगे आने वाले दिनों के अंदर बिजली के उपभोक्ताओं को बिल प्राप्त नहीं होंगे। इसके लिए एक नई व्यवस्था की जा रही है। अब तक आपके पास जो बिल आ चुके हैं वो आपके यहाँ पे आने वाले अंतिम बिल थे। अब मोबाइल पर एसएमएस के द्वारा ये बिल आपको प्राप्त होंगे, जिसके आधार पर आपको अपने बिल का भुगतान करना है। इसमें आने वाली कुछ परेशानियों के बारे में भी हम सुधीर जी से बात करेंगे और जानना चाहेंगे कि व्यवस्था क्यों लागू की गई है, इसके फायदे कितने हैं, नुकसान के बारे में हम आपसे बात करेंगे, जो जनता की जो खास परेशानी होती है। सर, हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है आपका। और ये जो पेपरलेस थैंक यू वेरी सर, ये जो पेपरलेस बिल की जो व्यवस्था की गई है, पेपर बिल बटना बंद हो जाएंगे, मोबाइल से एसएमएस आएंगे, क्या योजना है और किस प्रकार से आप इसको लागू करने जा रहे हैं? जी, मुझे बड़ी प्रसन्नता हो रही है आपको ये बताते हुए कि माह अगस्त इसी माह से मंदसौर शहर के अंदर हम बिजली के बिल की पेपरलेस सुविधा का चालू करने वाले हैं। और इस सुविधा के अंदर पेपरलेस ही नहीं, ये स्पॉट बिलिंग भी साथ में जुड़ी हुई है। इस व्यवस्था के अंदर ये सुविधा मिलेगी कि जैसे ही आपके उपभोक्ता की मीटर की रीडिंग हमारे मीटर रीडर द्वारा की जाएगी, जैसे ही मीटर की रीडिंग की जाएगी और अपलोड होगी, तुरंत एक मैसेज उपभोक्ता के मोबाइल नंबर के ऊपर ट्रिगर हो जाएगा हमारे सर्वर से, और उस मैसेज के साथ ही पीडीएफ फाइल बिल की प्राप्त होगी और एक मोबाइल उसी मैसेज के साथ पेमेंट लिंक भी रहेगी। तो इससे तुरंत वो पीडीएफ फाइल ओपन करके और वो बिल भी देख सकते हैं कि मेरा बिल कितने का है, और लिंक के माध्यम से बिल का भुगतान भी कर सकते हैं। इसका एडवांटेज जो है वो यह रहेगा कि अभी जो बिल प्राप्त होने में कई बार उपभोक्ताओं को बिल देरी से प्राप्त होते थे या कई बार बिल नहीं मिलने की शिकायत रहती थी, तो वो शिकायत अब समाप्त हो जाएगी, पहला। और दूसरा ये है कि अभी जब भी बिल मिलते थे तो उसके बाद 5 से 6-7 दिन का उनको समय मिलता था बिल भुगतान करने के लिए। अब क्या होगा, रीडिंग हुई, तुरंत बिल प्राप्त होगा उसको मैसेज के माध्यम से, और रीडिंग और उसी बिल प्राप्त होने का 10 दिन की ड्यू डेट रहेगी इसके अंदर, कि उसके बाद 10 दिन का समय मिलेगा। जो अभी तक 5-6 दिन का ही मिलता था, उसको अतिरिक्त समय मिलेगा भुगतान के लिए। दूसरा एडवांटेज हम पर्यावरण सुरक्षा में तो करेंगे कि इससे सभी जानते हैं कि कागज़ जब बनते हैं तो उसमें वृक्षों का उपयोग होता है और वृक्षों की कटाई होती है। तो यदि हम पेपरलेस बिलिंग के ऊपर जाते हैं तो हम पर्यावरण सुरक्षा के लिए भी सभी लोगों का योगदान का उपयोग कर सकेंगे। वो तो ठीक है, आपकी बात। आपने कहा कि लोगों को मोबाइल के माध्यम से एसएमएस मिलेंगे। मान लीजिए कोई एंड्रॉयड मोबाइल का इस्तेमाल नहीं करता है, सिर्फ छोटा मोबाइल इस्तेमाल करता है, तो उसके लिए सर क्या दिक्कत रहेगी? वो कैसे अपने बिल की राशि के बारे में पता कर पाएगा? देखिए, बिल की राशि तो खैर मोबाइल के ऊपर मिल जाएगी, लेकिन बिल पीडीएफ फाइल जो है वो ज़रूर ओपन नहीं हो पाएगा उनके ऊपर, जो फीचर फ़ोन जिनको बोलते हैं छोटे फ़ोन को। तो ऐसे लोगों के लिए हम कार्यालय में सुविधा है कि यदि वो कार्यालय में संपर्क करते हैं कि भाई हमारे पास वो सुविधा नहीं है मोबाइल की और आप हमें प्रिंट करके देंगे, तो हम ऐसे लोगों को बिजली का बिल तुरंत हाथों हाथ प्रिंट करके भी दे देंगे कार्यालय में। तो जहाँ पर बिल जमा होते हैं उस व्यक्ति को वहाँ जाना पड़ेगा और वहाँ जाके अनुरोध करना पड़ेगा कि हमें बिल चाहिए उसके लिए, तो वहाँ से प्रिंट निकाल के दिया जा सकता है? हाँ, जो कार्यालय है अपना शहर का जो कार्यालय है कंपनी का, वहाँ पर जाएंगे और वहाँ पे वो बोलेंगे कि मुझे बिल चाहिए प्रिंट कॉपी, तो उसे तुरंत हाथों हाथ कार्यालयीन समय में बिल छाप के दे दिया जाएगा। सर, एक दिक्कत इसमें ये आएगी, जो शासकीय विभाग होते हैं उनको हार्ड कॉपी चाहिए होती है बिल की, उनको ऑडिट कराना पड़ता है अपना बिल पास कराने के लिए। सर, वो लोग किस तरीके से इस समस्या से निपटेंगे? वो उनके लिए क्या सुविधा है? मैंने जैसा बताया, किसी भी उपभोक्ता को, चाहे वो शासकीय हो अशासकीय हो, यदि किसी को भी बिल चाहिए, प्रिंट कॉपी चाहिए, वो कार्यालय में संपर्क करते हैं तो उनको हम प्रिंट कॉपी उपलब्ध करा देंगे, चाहे वो शासकीय हो या अशासकीय। इसमें एक व्यवहारिक समस्या सर ये आएगी कि लोगों को यह योजना समझने और समझाने में थोड़ा वक्त लगेगा। जैसा भी आपने शुरू में बताया कि कई लोगों की शिकायत होती है कि उन्हें बिल समय पर प्राप्त नहीं हुआ, उड़ गया, या फिर उनको किसी अन्य माध्यम से प्राप्त नहीं हुआ। तो ऐसे में क्या आपको लगता नहीं कि कुछ घनी बस्तियों के अंदर या कुछ क्षेत्र विशेष के अंदर आपको इस प्रकार की दिक्कतें आ सकती हैं कि लोग कहेंगे, जब लाइन में उनका समय निकलने के बाद लाइन काटने जाएगा, कि साहब हमें बिल मिले ही नहीं, हमें जानकारी नहीं थी। इस समस्या से सर आप कैसे निपटेंगे सर?
इसीलिए हम समाचार पत्रों के माध्यम से इसका काफ़ी व्यापक प्रचार प्रसार भी कर रहे हैं। अभी तिरंगा यात्रा इत्यादि जो निकली थी विगत समय में, तो उसमें हमने पेपरलेस प्रचार रथ भी एक उन यात्राओं में शामिल किया था, जिसके माध्यम से हमने ये संदेश दिया था कि आने वाले समय में ये व्यवस्था रहेगी। और उसके बाद भी जैसा हमने बताया है कि यदि फिर भी यदि कोई चाहेंगे तो उसको बिल प्रिंट करके भी दिए जा सकेंगे, और जैसा वो भुगतान पहले से करते आ रहे थे उस प्रकार से वो ऑफलाइन भुगतान भी कर सकते हैं। सर, एक व्यवहारिक दिक्कत ये आएगी जिनके मोबाइल नंबर आपके डिपार्टमेंट के अंदर रजिस्टर्ड नहीं है, तो उनको किस तरीके से जानकारी मिलेगी कि उनकी बिल की राशि कितनी बनी या उनको कितना भुगतान करना है? देखिए, अभी लगभग 70-75% मोबाइल नंबर तो रजिस्टर्ड हैं, और जो सही नंबर भी रजिस्टर्ड हैं, जिसको हमारे द्वारा इस महीने इंडिविजुअली कॉलिंग की गई है कार्यालय से उपभोक्ताओं को, और उनको कंफर्म भी किया गया है। इसी के साथ में जिन उपभोक्ताओं के मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड नहीं है, या उनको लगता है कि मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड किया था और आज बदल चुका है, तो इसके लिए जो मीटर रीडर उनके संपर्क में उनके क्षेत्र के जो हैं वो रीडिंग के लिए आते हैं, या उनको भी ये प्रोवाइड कर सकते हैं अपने मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड कराने के लिए। इसके अलावा कार्यालय में आकर भी अपना मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड करने के लिए संपर्क किया जा सकता है, ताकि उनका मोबाइल नंबर तुरंत रजिस्टर किया जा सकेगा। इसके अलावा हमारी एक ऊर्जस एप्लीकेशन है, एंड्रॉयड एप्लीकेशन है, जिसके माध्यम से भी मोबाइल नंबर रजिस्टर कराने की सुविधा दी गई है। सर, इसी से जुड़ा हुआ एक प्रश्न हो रहा है, मान लीजिए किसी का एक से अधिक मकान है और उसका मोबाइल नंबर एक ही है और उसने आपने दर्ज करा रखा है, तो क्या उनको अलग अलग मैसेज प्राप्त होंगे? जी बिल्कुल, जितने कनेक्शन होंगे एक ही नंबर पे एक से ज़्यादा कनेक्शन भी रजिस्टर्ड हो सकते हैं, और जब बिल तैयार होगा, जिसकी रीडिंग होगी, वो एक दिन में यदि 3 रीडिंग होती है उनके, तो तीनों के एक साथ भी एक ही दिन भी प्राप्त होंगे। जब रीडिंग होगी उसका तुरंत बिल प्राप्त होने का मैसेज प्राप्त होगा। सर, एक आखिरी प्रश्न आपसे, मान लीजिए कुछ जानकारी के अभाव में कुछ लोग यदि उनको जानकारी नहीं होती, आपके यहाँ पे समय पर बिल जमा नहीं करा पाते हैं और आपके यहाँ से लाइन में जो जाते हैं लाइन काटने के लिए, तो सर ऐसे में क्या लाइन काटने के और जुड़वाने के पुनः चार्ज लगेंगे कि ये फिलहाल अभी लोगों को इस चीज़ से मुक्ति मिलेगी? देखिए, बिल हर महीने समय पे जो बिल की दिनांक रहती है उस पे बिल प्राप्त होता ही होता है। न मिलता है किसी कारण से तो भी ये सभी को जो मालूम है कि समय दिनांक तय रहती है, उस दिनांक पे कार्यालय में आके बिल ले लेना चाहिए। तो इसलिए मेरा अनुरोध है हमारे सभी विद्युत उपभोक्ताओं के से कि यदि उन्हें किसी प्रकार से इस सिस्टम के कारण बिल प्राप्त नहीं हुआ है, तो तुरंत तय दिनांक को वो कार्यालय में संपर्क करके बिल प्राप्त कर ही लें, क्योंकि समय से बिल का भुगतान करना वो अति आवश्यक है। और यदि समय सीमा में बिल का भुगतान नहीं किया जाता है तो फिर अनावश्यक परेशानी का सामना करना पड़ता है विद्युत उपभोक्ताओं को। इसी के साथ में मैं आपका धन्यवाद देता हूं कि आपने इस महत्वपूर्ण बिंदु को मंदसौर शहर की जनता के लिए कवर किया है, और मैं पूरी सभी जनताओं से मैं अनुरोध करूंगा कि ये पेपरलेस स्पॉट बिलिंग की सुविधा है, और इससे निश्चित तौर पर सभी को बहुत लाभ होगा, जैसा कि मैंने अभी काफ़ी विस्तृत रूप से बताया है। इसलिए आप इस सुविधा का लाभ लेवें और इसमें विद्युत वितरण कंपनी का सहयोग करें, और बिल का भुगतान बिल प्राप्त होते ही अवश्य रूप से करें। और साथ ही यदि आपका मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड नहीं है तो आप मीटर रीडर के माध्यम से या कार्यालय में आकर या ऊर्जा सेव के माध्यम से अपना सही मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड आवश्यक रूप से करवा लें।